आप बड़े अच्छे डांसर थे, लड़कियां मरती थी डांसर यश पे। No, I think I was a good dancer. Childhood dance, I used to love dancing. So तब मेरे स्कूल में, कॉलेज में सब मुझे हीरो ही बुलाते थे, टीचर सब। तो मैं तो मान गया कि मैं पैदाइशी हीरो। तो वो मेरा गलती नहीं है, क्योंकि जब भी मेरे टीचर स्कूल पे भी बुलाते थे ना, तो देर से क्या रे हीरो, क्या हीरो, क्यों आज लेट आया, क्यों ये किया, ऐसे बुलाते थे। क्योंकि मैं डांस और डायलॉग वायलॉग बोल देता था। एक बार तो हमारे स्टेट में, कर्नाटका में, जब भी वीरप्पन का बहुत इशू था तब, तो मैं बचपन में स्कूल पे जाके एक डायलॉग बोल दिया था, मुझे सिर्फ एक मौका दो, स्कूल में छुट्टी दो या टाइम दो, मैं जाके वीरप्पन को पकड़ के ले आऊँगा, ऐसा कुछ बोल दिया था मैं बचपन में, मुझे याद नहीं है। तो एटलीस्ट 7th स्टैंडर्ड तक टीचर्स पूछते थे, उसका कोई भी आर्टिकल आता ना, इशू आता, तो दे यूज्ड टू आस्क मी, लाइक कहाँ है भाई? तू बोला था पकड़ के नहीं आया। तो मतलब इट वाज वेरी गुड एटमॉस्फेयर, एवरीबडी गेव मी दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ डांस। एंड सब बाहर से भी मेरा शो देखने आते थे कॉलेज में। और क्लासेस बंक करके आप जाते थे सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए? हाँ सर, वो तो क्लास में मैं पढ़ लेता था सर, पहले ही पढ़ लेता था। मुझे लगता था अभी ये समझ आ गया, अभी बैठ के क्या करूँ। तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सिखाती है सर। आपकी सिस्टर ने एक शो में कहा कि ये शैतानियाँ करता था और मुझे एम्बेरसमेंट होती थी। वो मुझे स्कूल में, जब शी केम टू 8th स्टैंडर्ड, व्हेन आई वाज इनटू 9th स्टैंडर्ड, शी यूज्ड टू से, मेरे पास मत आओ और किसी को बोलना मत कि तू मेरा भाई है। सच में सर, दैट शी यूज्ड टू बी लाइक सो टेरिफाइड बिकॉज टीचर एंड ऑल यूज्ड टू बी रियली अपसेट विद मी। जोक वोक मार देता था क्लास में, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लेता था, तो टीचर्स थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते थे, लेकिन मैं तो पूछता था सर। कभी आपको ये नहीं लगा कि इंडस्ट्री में जितने बड़े फिल्म स्टार्स हैं, अल्लू अर्जुन हैं, चिरंजीवी हैं, अब जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो सारे के सारे जो फिल्म स्टार्स हैं, इनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं, इनके फादर फिल्म इंडस्ट्री में बड़े थे, तो उनको ज़रूर मदद मिली स्टार बनने में? जो भी मदद मिले या ना मिले, अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करते हैं सर। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्टर का बेटा एक्टर बन जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल रहता है हम लोगों के लिए, लेकिन उनको भी उनकी, दे विल ऑल्सो हैव देयर ओन ट्रबल्स एंड दे कम विद बिग बैगेज। उनको बहुत बैगेज रहती है, एक्सपीरियंस, उनका फादर का एक्सपीरियंस और जो भी है घर में, दैट बैगेज ऑल्सो दे हैव टू कैरी। बट पीपल लाइक अस, वो पहली सीढ़ी होती है ना सर, वो सीढ़ी ढूंढने में टाइम लग जाती है। जब वो सीढ़ी मिल जाती है आपको, उसके बाद चढ़ना आपके ऊपर है। और लोग होते हैं ना सर, मेरे हिसाब से सिनेमा में ज़्यादा मुझे, मैं जितना चढ़ा हूँ ना, उससे ज़्यादा लोगों ने चढ़ाया मुझे, मतलब उनका सपोर्ट से ऊपर। आपको लगता है कि पब्लिक ने बनाया, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था अल्लू अरविंद का, उन्होंने कहा केजीएफ से पहले यश क्या था। उनका कहना है कि प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं और इसका फायदा एक्टर को होता है। सच है सर, वो है सर। सिनेमा सिर्फ प्रोड्यूसर का नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, सिनेमा में इतने सारे लोग काम करते हैं, सिर्फ एक्टर को वो सब क्रेडिट मिलती है। बट लेकिन बात ये है कि जो भी मेहनत है सब लोगों की, लेखक की हो या निर्देशक की हो या कोई भी हो डिपार्टमेंट, सबकी मेहनत फाइनली कम्स टू एन एक्टर। अगर उसको वो ताकत नहीं है, अगर वो कैरी नहीं कर पाया, तो पिक्चर नहीं चलेगी। मेरा मानना है ऑडियंस हमेशा सही है सर। दुनिया की हिस्ट्री में आप देखते आए तो एक एक्टर को क्यों ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, मेरा भी एक क्वेश्चन रहा है। अरे सब इतने मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं हर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, इतना मेहनत इसमें जाता है, लेकिन सिर्फ एक्टर को इतना प्यार क्यों देते हैं? जब कैमरा के सामने खड़े होते हैं ना सर, और लोगों की नज़र होती है, नज़रिया से, जिस नज़रिया से लोग देखते हैं, और सब प्रेशर होते हैं, उसके बावजूद आप अगर उसको कैरी करके प्रोजेक्ट कर पाए और वो इमोशन को इमोट कर पाए, तो वही मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। और ऑडियंस कभी गलत नहीं होती है सर, वो इज्जत सबको देती है और जिसको ज़्यादा देनी है उनको पता होती है। बिल्कुल ठीक है ना, पब्लिक डिसाइड करती है। लेकिन ये जितने साउथ के स्टार्स हैं,
रामचरण, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, महेश बाबू, विजय, ये सब फिल्मी फैमिली से आए थे, लेकिन कोई पैन इंडिया स्टार नहीं बन सका जैसा आप बन गए। नहीं नहीं सर, सब उनके जगह में सब आई थिंक दे आर ऑल्सो डूइंग रियली गुड। आई थिंक दिस स्टारडम एंड ये पैन इंडिया टर्म, ये सब सिर्फ एक ही बात कहती है सर, द पीस ऑफ आर्ट। जो काम आपने किया है उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, नाम देते हैं लोग। मेरे हिसाब से ये कुछ भी परमानेंट नहीं है सर। इस फ्राइडे आप स्टार हो, अगले फ्राइडे आप कुछ भी नहीं हो सकते, यू कैन बी नोबडी। सो मेरा मानना ये है कि एक बार मैंने कुछ कर दिया प्रीवियस सिनेमा में या उससे पहले, तो उसको लेके मैं सेलिब्रेट करके नहीं बैठ सकता हूँ। तो सबको वही है सर, सब एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं सर। मतलब अभी एक इस हफ्ते किसी और का नाम होगा, अगले हफ्ते किसी और का नाम होगा। बात उस पर नहीं है कि सर कौन अभी आगे है पीछे है, बात इसकी है कौन बहुत देर तक टिक पाएगा और लोगों के दिल में रह पाएगा। बहुत अच्छी आपने बात कही है, वाकई में पब्लिक के ऊपर है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्ट्रगल भी काफ़ी करना पड़ा, थिएटर करना पड़ा, थिएटर में पोंछा लगाना पड़ा, थिएटर में चाय पिलाना पड़ा। सर सच बोलूं तो अभी बोलने से लोगों को लगता है कि वो मेहनत है या व्हाटएवर स्ट्रगल बोलते हैं ना। मेरे हिसाब से स्ट्रगल किसकी, क्या स्ट्रगल है? मतलब आज यहाँ बैठ के आप सोचेंगे कि हाँ मैं इतना सब है लग्जरी मेरे पास, तो तब स्ट्रगल था, वैसा नहीं है सर। मेरे हिसाब से आज भी स्ट्रगल है, उस दिन भी स्ट्रगल था। अगर आपको लगेगा कि वो स्ट्रगल है, आपको लगेगा कि जॉय है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, झाड़ू पोंछने से भी मज़ा आ सकती है और अब सबसे बड़े अवार्ड लेने से भी मज़ा नहीं आ सकता। लेकिन आपकी ईगो हमेशा हीरो वाली थी। सेल्फ रिस्पेक्ट सर। अगर ईगो मानते हैं तो ईगो है, हमारे लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एक फिल्म स्टार थे कन्नड़ा के, जिनको आप बहुत प्यार करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, उनके फैन थे। उन्होंने आपको ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया, आपने उनकी फिल्में देखना बंद कर दिया। नहीं सर, वो बचपन में वो बड़े स्टार भी नहीं थे, एक एक्टर थे। No, I'm not disrespecting anybody. मतलब there are so many stars in my industry, लेकिन वो भी शायद नए 2-3 पिक्चर किए थे। मेरे स्कूल के पास शूटिंग चल रहा था, I just went there and it happens। आज मुझको भी बोलते हैं लोग, देखो कल भी मेरा इवेंट था और मेरा डबिंग चल रही है और बहुत काम चल रही है, लेकिन बाहर फैंस खड़े हैं तो उनको लगता है कि अरे 10 मिनट आके हमें मिल नहीं सकते क्या। लेकिन अभी 26 को रिलीज है तो करता, ये होती रहती है। कहीं पे मैंने बताया था एक इंटरव्यू में, आपने पकड़ लिया है बस। मतलब उतना ये भी नहीं है कि मैंने छोड़ दिया था देखना, क्योंकि मुझे लगा था अरे यार ये क्या है यार आदमी, मतलब ही वॉज वेरी रूड। इसका ऑटोग्राफ नहीं दिया वो नहीं है, ही वॉज वेरी रूड, उसके लिए ऐसा था बस। जो भी फैंस होते हैं वही किसी फिल्म स्टार को बनाते हैं, और आपको आप कह रहे हैं कि बनाने में पेरेंट्स ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आप बचपन में कैसे थे उसकी कुछ तस्वीरें मेरे पास है, जवानी में कैसे थे उसकी तस्वीरें मेरे पास है, और आपने अपने आप को क्या बना लिया उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कैन वी प्ले द वीडियो प्लीज? इतना प्यारा सुंदर सा चेहरा था, क्या बना लिया आपने? यू आर साउंडिंग लाइक माई मदर सर। बच्चा था सर, अभी थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन ये है कि अच्छा नहीं दिख रहे हो सर। मैं पहली बार आपको मिला था
तब आपकी ऐसे बियर्ड नहीं थी, हाँ, टिकट का रोल पे था। तो मुझे भी पहचानने में मुश्किल हुई थी। आई ऑलवेज लाइक बियर्ड सर, मुझे जल्दी बड़ा बनना था सर। बचपन में भी